क्योंकि उसको किसी ने देखा ही नहीं था। तो उन्होंने एआई की मदद से फेस को रिकंस्ट्रक्ट किया। मोसाद की टीम बटन दबाने ही वाली होती है, तभी वो देखते हैं कि किडॉन, मोसाद की सबसे खूंखार यूनिट, जिसे घोस्ट भी डरती है। यस, घोस्ट। इमाद मुंगिया, हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर, जिसे दुनिया घोस्ट कहती थी। क्यों? क्योंकि उसको किसी ने देखा ही नहीं था। पूरी दुनिया में उसकी बस 2 फोटो अवेलेबल थी, वो भी 15 साल पुरानी। ना कोई फ़ोन यूज़ करता, ना कोई सोशल मीडिया, ना कोई ईमेल, यहाँ तक कि वो अपने बॉडीगार्ड से भी चेहरा छुपा के मिलता था। लोगों को बस इतना ही पता था कि वो सीरिया की राजधानी दमिश्कस में नाम बदल कर रहता है। मोसाद के एक ऑफिसर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो भूत की तरह है, जो कहीं नहीं है और हर जगह है। हिजबुल्लाह उसे अपना सुपर ब्रेन ऑफ टेरर कहता था। इसने 1984 में अमेरिकी मरीन पे हमला कराया था, जिसमें 241 लोग मारे गए थे। 1992 में यहूदी सेंटर में ब्लास्ट कराया था, जिसमें 29 यहूदी मारे गए थे। और 2006 में इजराइल और लेबनान के बीच जो वॉर हुआ था, उसका प्लान भी इमाद मुगिया ने ही बनाया था। और इसके अलावा भी बहुत सारी किडनैपिंग और टेररिस्ट अटैक इसने करवाए थे। Bombing of the Israeli embassy in Buenos Aires. 29 civilians died and over 240 were wounded in that attack. A group called the Islamic Jihad organization claimed responsibility. इसीलिए वो CIA की मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में टॉप पर था। मोसाद भी उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। पर प्रॉब्लम ये थी कि उसका कोई डिजिटल फुटप्रिंट था ही नहीं। वो ना कोई फ़ोन यूज़ करता, ना सोशल मीडिया, ना ईमेल। मोसाद ने तो कई बार क्लेम किया कि वो मारा गया, पर वो हर बार जिंदा निकला था। इजरायली मीडिया उसे घोस्ट कमांडर या शैडो मैन कहती थी। CIA उसके बारे में कहते थे कि हमें उसका प्लान पता है, उसका नेटवर्क भी पता है, पर वो कौन है ये नहीं पता। और इसीलिए CIA ने उसे कोड नेम दिया था द घोस्ट। सो हे एवरीवन, माय नेम इज़ अविनाश गुप्ता एंड आई टॉक अबाउट पावर, पॉलिटिक्स एंड मनी। सात दिसंबर 1962 लेबनान की एक सिटी टायर में इमाद मुगिया फैज़ नाम के एक लड़के का जन्म होता है। इसके 2 छोटे भाई थे, जिहाद और फवाद। इमाद जब करीब 10 साल का था तो इसकी पूरी फैमिली टायर सिटी को छोड़ के बेरूत सिटी में बस जाती है, जहाँ पे इमाद फतेह नाम की फ़िलिस्तीन की एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ता है। बट कुछ ही दिनों बाद फतेह पार्टी को गुस्सा होकर छोड़ देता है, क्योंकि इमाद एक शिया मुसलमान था और सद्दाम हुसैन एज ए सुन्नी मुसलमान अयतुल्ला मोहम्मद बकीर असदर एक शिया इस्लामिक स्कॉलर्स का मर्डर करा देता है, जिससे इमाद काफ़ी गुस्सा था। हालांकि इसे कुछ ही दिनों बाद 1982 में फतेह पार्टी को फिर से ज्वाइन कर लेता है और इसके ठीक 1 साल बाद 1983 में इस्लामिक जिहाद नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, जिसका सिंगल पर्पस था कि जितने भी अमेरिकन लेबनान के अंदर हैं सबको बाहर निकालना। जिसके लिए उसने 18 अप्रैल 1983 को US की एम्बेसी पे हमला कराया, जिसमें 63 लोग मारे गए। उनमें 17 अमेरिकन और 7 CIA के ऑफिसर थे। 23 अक्टूबर 1983 को ट्रक में बम भर के US मरीन पे हमला कराया, जिसमें लगभग 300 लोग मारे गए। और इसके अलावा भी बहुत सारे मर्डर्स, किडनैपिंग और प्लेन हाईजैक इसने कराए थे। US और इजराइल दोनों बहुत परेशान थे। US ने तो इसके ऊपर $15 मिलियन का इनाम रखा था, जिसे आगे बढ़ा के $25 मिलियन कर दिया गया। फिर भी इमाद को पकड़ना इम्पॉसिबल था। लेकिन 1994 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना घटती है। इमाद का छोटा भाई फवाद की डेथ हो जाती है एक कार बॉम्बिंग में। तो इसके तुरंत बाद मोसाद की टीम एक प्लान बनाती है कि इमाद अपने छोटे भाई के फ्यूनरल पे ज़रूर आएगा। तो जब वो वहाँ पे आएगा तो वहीं पे उसको असैसिनेट कर देंगे। तो प्लान बिल्कुल रेडी था। मोसाद की किडॉन यूनिट फ्यूनरल पे वेट कर रही थी, लेकिन इमाद फ्यूनरल पे आया ही नहीं। हालांकि कुछ लोग बताते हैं कि इमाद अपने भाई के फ्यूनरल पे पहले से ही मौजूद था, पर यह बात इतनी सीक्रेट थी कि उसकी फैमिली मेम्बर भी नहीं जानते थे कि वो वहीं पे मौजूद है। 2007 में अमेरिकी सैटेलाइट एक कॉल इंटरसेप्ट करती है। वो कॉल दमिश्कस से था। नाम नकली था, लेकिन उसकी आवाज़ का पैटर्न इमाद मुगिया से मेल खा रहा था। अब जैसे ही ये बात इजराइल को पता चलता है तो वो तुरंत अपने मोसाद की एक यूनिट किडॉन को दमिश्कस भेजते हैं और उस लोकेशन की सर्वेलांस शुरू करते हैं।
सर्विलांस के दौरान पता चलता है कि एक बंदा हर रोज़ एक पजेरो गाड़ी में सेम टाइम पे सेम रूट को फॉलो करते हुए कहीं जाता है और इवन वहाँ पे वो सेम पार्किंग स्लॉट को भी यूज़ करता है। जिसके बाद मोसाद ने उसकी चाल, हाइट और बॉडी लैंग्वेज को 1980 के टाइम पे जो उनके पास पुरानी इंटेल फुटेज डिटेल्स थी इमाद मुगिया का, उससे मैच कराते हैं और वो 90% मैच हो जाता है। लेकिन फिर भी मोसाद की यूनिट किडॉन कोई भी एक्शन नहीं करती, क्योंकि हर बार की तरह इस बार वो कोई मिस्टेक नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने AI की मदद से फेस को रिकंस्ट्रक्ट किया और उसकी पुरानी फ़ोटो से मैच कराया और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 100% मैच हो गया। तो अब मोसाद को कंफर्म हो गया था कि ये वही घोस्ट है जिसे वो 25 सालों से ढूंढ रहे हैं। टारगेट 100% लॉक था, अब बारी थी उसको मारने की। इसके लिए 3 ऑप्शन चूज़ किया गया। पहला, स्नाइपर, बट इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इमाद सीरिया की राजधानी दमिश्कस में रहता था और दमिश्कस की गली गली में सीरिया की इंटेलिजेंस मौजूद थी, इसलिए कहीं से भी पोजीशन लेना पॉसिबल नहीं था। इसलिए इस ऑप्शन को ड्रॉप कर दिया गया। दूसरा ऑप्शन था उसको जहर देना, बट इसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाए तो इसमें बचने के चांसेस हैं और मोसाद इस बार किसी भी तरह का चूक नहीं करना चाहते थे, इसलिए इस ऑप्शन को भी ड्रॉप कर दिया गया। और तीसरा ऑप्शन था बम से उड़ाना। इसमें बचने के चांसेस 0 थे और इसको दूर से रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते थे, इसीलिए इन्होंने फाइनली तीसरे ऑप्शन को लॉक कर दिया। अब इसमें इनिशियल जो प्लान था वो ये था कि किसी बाइक में बम को फिट करेंगे और उसकी गाड़ी के आसपास खड़ी कर देंगे, बट इसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर बम फटेगा वहाँ के आसपास जो सिविलियन हैं उनकी जान को भी खतरा था। तो इसीलिए उन्होंने बम को बाइक में लगाने के बजाय उन्होंने इमाद की गाड़ी के पीछे जो टायर था उसमें फिट कर दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि उस बम को 19 बार टेस्ट किया गया था न्यूयॉर्क में, ताकि बम बिल्कुल प्रिसाइजली फटे और सिर्फ इमाद ही मारा जाए। तो फाइनली बम अब इमाद की गाड़ी में फिट हो चुका था और बस इंतज़ार था एक सही मौके का। मोसाद की किडॉन यूनिट ग्राउंड पे पूरी तरह से तैयार थी। इमाद हमेशा की तरह अपनी पजेरो गाड़ी में निकलता है और कुछ ही देर बाद मोसाद की टीम बटन दबाने ही वाली होती है, तभी वो देखते हैं कि इमाद के साथ ईरान का कमांडर कासिम सुलेमानी भी है और अमेरिका की तरफ से सख्त चेतावनी थी कि इमाद के अलावा किसी को भी नहीं मारना है। तो इसलिए उस दिन भी ऑपरेशन को रोक दिया गया। पर वो कहावत है ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाए। मोसाद को इस घटना के कुछ ही दिनों बाद एक और मौका मिलता है। 12 फरवरी 2008 इमाद मुगिया एक पार्टी से वापस आ रहा होता है और जैसे ही वो अपने गाड़ी की तरफ बढ़ता है, करीब 3 फीट ही दूर रहता है, तभी मोसाद की टीम रिमोट का बटन दबा देती है और ब्लास्ट इतना तेज़ होता है कि उसकी बॉडी का चिथा काफ़ी दूर तक गिरता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, किसी को पता तक नहीं चलता कि इमाद मारा गया, क्योंकि उसको मारना तो इम्पॉसिबल था। करीब 12 घंटे बाद पता चलता है जब उसका DNA टेस्ट होता है और इसके बाद हिजबुल्लाह अपना ऑफिशियल बयान देता है कि हमारा कमांडर मारा गया। हालांकि इजराइल ने इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन इजराइल के अंदर ये खबर फैला दी गई थी कि द घोस्ट इज़ नो मोर। अगर यहाँ तक आए हो तो आपने वीडियो मेरी पूरी देखी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और नहीं पसंद आई तो प्लीज़ डिसलाइक द वीडियो, ताकि मुझे पता चले कि कैसी वीडियो थी। अगर पॉसिबल हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।